WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल की रात की रेटिंग्स के बारे में। WWE किसने खरीदी, क्यों खरीदी, कैसे खरीदी, इसके बारे में भी अपडेट्स है। विंस मैकमैन के बारे में भी अपडेट है। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के टीम के बारे में भी अपडेट है। साथ ही में ब्रे वाइट और बेली के रिलीज के बारे में भी अपडेट है। सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, जे वाइट और भी अच्छी खासी अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं WWE की बिकने से। तो कल मैंने आप लोगों को मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले वीडियो में बताया था कि WWE बिक गई है। तो WWE ऑफिशियली बिक गई है। WWE ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ली है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि जो WWE है वो ऑफिशियली बिक चुकी है। और किसने खरीदी, तो एंडोवर जो कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी है UFC की, उन्होंने खरीदा है। और UFC और WWE अब मर्ज होने वाली है। और इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि $21 बिलियन के अराउंड फिगर जो अमाउंट बताया जा रहा है, तो यही कुछ अब दोनों कंपनी को मिलाकर बन रहा है। यानी इन दोनों जो कंपनीज का जो अब स्टिल नेटवर्थ है वो $21 बिलियन का बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो एंडोवर वाले हैं तो वो अभी UFC और WWE का जो नया नाम है वो भी कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे ही वो नाम निकल के आएगा तो वो भी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिले ही जाएगा। ऐसा नहीं कि WWE का नाम चेंज होगा या UFC का नाम चेंज होगा और वो नया, बल्कि इन दोनों का कंबाइंड जो एक नेम है वो निकल के सामने आएगा कि दोनों जो ब्रांड है यानी UFC और WWE दोनों कंपनीज को किस नाम के ऊपर बुलाया जाएगा। तो उसके ऊपर एक नया नाम निकल के सामने आने वाला है। तो उसके लिए वेट कर सकते हैं हम लोग कि वो कब तक आएगा। और दूसरी बड़ी बात, जो विंस मैकमैन है वो CEO है स्टिल, और एंडोवर वालों ने उनको CEO की पोजीशन पर रखा है और अब बिल्कुल वो फुल कंट्रोल में आ चुके हैं। तो बहुत सारे जो सुपरस्टार है वो इस बात से नाखुश भी है, लेकिन फिर भी जो विंस मैकमैन है वो कंट्रोल के अंदर आ चुके हैं। और बताया ऐसा भी जा रहा है कि कल की जो मंडे नाइट रॉ थी उनमें से जो विंस मैकमैन का कंट्रोल था वो सारे विंस मैकमैन के कंट्रोल के अंदर ही हुई है। सारी चीज़ें विंस मैकमैन कंट्रोल कर रहे थे बैक स्टेज से। और दूसरी बात यह कि जो ट्रिपल एच है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बल्कि जो ट्रिपल एच है वो बाकी सारी बुकिंग्स वही करेंगे, लेकिन जो बड़े डिसीजन होंगे वो ही विंस मैकमैन लेने वाले हैं। तो यही कुछ मेरे पास मालूमात है WWE के बिकने को लेकर, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉ की रेटिंग्स से। तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि कल की रात जो थी वो काफ़ी कमाल धमाल थी, जहां पर ब्रॉक लेसनर का हील टर्न भी हुआ। और जो ब्रॉक लेसनर है, आई थिंक जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाली अपडेट में बताया कि विंस मैकमैन कंट्रोल कर रहे थे, तो यही विंस मैकमैन की प्लानिंग होगी, क्योंकि काउबॉय वाला जो ब्रॉक लेसनर था वो इतना अच्छा खास नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसका हील टर्न हुआ। कोडी रोड को तोड़ा फोड़ा स्टार्टिंग में भी ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज और कोडी रोड दिखाई दिए। तो इसकी जो रेटिंग निकल के सामने आई है वो है 2.260, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बम्पर रेटिंग्स आई है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और बताया ऐसा भी जा रहा है कि जो फर्स्ट हावर की जो रेटिंग्स थी वो थी 2.5 के अराउंड, तो 2.5 के अराउंड जो रेटिंग्स थी वो पहले हावर्स में आ चुकी थी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और कल की जो मंडे नाइट रॉ थी वो पूरी की पूरी जो विंस मैकमैन है उसके कंट्रोल के अंडर हुई है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे वाइट से। तो जे वाइट के बारे में आप लोगों को मान ने कुछ दिन पहले अपडेट बताई थी कि वो रिटर्न कर सकते हैं WWE के अंदर, लेकिन अब एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो जे वाइट है वो WWE के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और वो किसी छोटी मोटी कंपनी के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं। और WWE के अंदर उसका जो पत्ता है वो अब स्टिल इसी टाइम पर कट चुका है, वो नहीं आ सकते, क्योंकि विंस मैकमैन बैक इन कंट्रोल आ गए हैं। तो बहुत सारे जो सुपरस्टार है वो इसी वजह से नहीं आ सकते, और इसमें एक नाम जे वाइट का भी है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ब्रे वाइट है वो रेसलमेनिया के अंदर रिटर्न कर सकते हैं या रेसलमेनिया से पहले भी कर सकते हैं। स्मैकडाउन के अंदर भी रूमर्स आ रही थी, जो कि गो होम एडिशन था रेसलमेनिया से पहले, कि उसके अंदर ब्रे वाइट रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं और अपडेट्स का कुछ यही कहना है कि जो एक मेन इवेंटर और एक दूसरा सुपरस्टार जो कि WWE से रिलीज डिमांड कर रहे हैं, तो जो पेंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इसमें एक नाम जो है वो ब्रे वाइट का है, कि ब्रे वाइट रिलीज डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा नाम जो WWE पेंस जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं वो बेली का कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया था। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि अब तक जो भी हुआ अच्छा हुआ और अब ये इनफ है किसी भी कैरियर के लिए, और नीचे लिखती है बाय। तो इससे पेंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो बेली है वो भी रिलीज साइट से डिमांड कर सकती है, क्योंकि ब्रे वाइट और बेली का रिलेशन विंस मैकमैन के साथ अच्छा नहीं है और वो CEO बन गए हैं। तो अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह कि जो निक खान है वो वाइस प्रेसिडेंट है, और जो
विंस मैकमैन है वो CEO बन गए हैं। वेल आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो कोडी रोड है वो आप लोगों को रेसलमेनिया 40 के अंदर चैंप के तौर पर देखने को मिलेंगे और वहां पर वो चैंपियन बन सकते हैं। और दूसरी बात यह कि पेंस जिस रूमर्स फैला रहे हैं और ये रूमर्स भी आ रही है, पेंस स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि जो कोडी है वो उसका पुश रोक सकता है और उसका जो बुकिंग है वो काफ़ी कचरा हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, पेंस इसी बात से डर रहे हैं क्योंकि विंस मैकमैन दोबारा आ गए हैं। तो विंस मैकमैन और ब्रूस प्रिचर्ड जो है वो पर्सनली गए थे कोडी रोड के पास जब वो प्री एजेंट थे AEW से के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। तो उन्होंने ही कोडी रोड को WWE के अंदर साइन किया है और WWE के अंदर लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कोडी रोड का पुश है वो रुकने वाला है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो रेसलमेनिया 40 तक जाएगी और रोमन और कोडी का मैच आई थिंक के एक बार फिर से हो सकता है और जो कोडी रोड है वो उसको एक बार फिर रेसलमेनिया 40 के अंदर चैंपियन बनाया जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो कोडी के फैंस इस बात से खुश हो सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है शॉर्लेट प्लेयर से। तो शॉर्लेट प्लेयर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि वो WWE से ब्रेक डिमांड कर रही है और आप लोगों को कुछ टाइम तक 1-2 महीने, ऐसा कंफर्म तो कोई बताया नहीं जा रहा कि 1 महीने या 2 महीने, लेकिन उसका हमेशा ही सही रहता है कि 1 महीने आई 2 महीने ब्रेक पर होती है या 3 महीने आई 3 महीने ब्रेक पर होती है। तो अभी इसी टाइम भी ऐसा अपडेट निकल के सामने आई है कि जो शॉर्लेट प्लेयर है वो आप लोगों को WWE से ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिन्स है। तो सेथ रॉलिन्स के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि कल जो उसका सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ के अंदर तो एक छोटा सा था, तो वो उसी समय जो प्लान्स थे उसमें चेंज कर लिए गए और इसी वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, रिंग के अंदर आ गए और उस क्राउड ने उसका गाना गाया और वो वापस से वहां से चले गए। तो उसी टाइम पर जो उसके प्लान्स है वो विंस मैकमैन ने चेंज कर लिए है थे मंडे नाइट रॉ के दौरान ही। तो इस वजह से आप लोगों को उसका जो सेगमेंट था वो छोटा सा देखने को मिला। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर के मैच से। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच है वो रूमर बताया जा रहा है बैकलैश के लिए कि बैकलैश के अंदर आप लोगों को इन तीनों सुपरस्टार का मैच देखने को मिल सकता है, या ये देखने को मिलेगा ये वाला मैच, या ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड का मैच देखने को मिलेगा आप लोगों को बैकलैश के अंदर। लेकिन मुझे नहीं लगता ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड का मैच जो है वो बैकलैश के अंदर होगा। और दूसरी तरफ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड एक मैच रसल कर सकते हैं बैकलैश के अंदर, और दूसरी तरफ पर जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स है उसका मैच आप लोगों को देखने को मिल सकता है बैकलैश के अंदर। अगर बैकलैश के अंदर ये मैचेस नहीं होते तो आप लोगों को पॉसिबली ये मैचेस समर स्लैम के आने तक या समर स्लैम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो यही कुछ कहना है अपडेट्स का। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर ने कल हील टर्न किया और काफ़ी ब्रूटल अटैक किया कोडी रोड के ऊपर। तो आप लोगों को इस कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर का जो फ्यूड है वो आगे देखने को मिलेगा और ये एक मेगा फ्यूड होगी और इसमें जो कोडी रोड है वो काफ़ी तगड़े बीटिंग आने वाले हैं। और दूसरी बात यह कि जो कोडी रोड है उसको ऐसे लेवल पर लेके जाएगा जहां पर रोमन रेंस इस समय बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जो WWE है वो कोडी रोड को इन फ्यूचर काफ़ी बड़ा बेबी फेस WWE का मान रही है और WWE मान रही है कि जो कोडी रोड है वो आने वाले टाइम में जो कंपनी का है वो काफ़ी बड़ा फायदा कर सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को ब्रॉक लेसनर का हिल टर्न देखने को मिला कोडी रोड के ऊपर और इससे ये बातें भी साफ जाहिर होती है कि कोडी रोड के जो प्लान्स है वो इस बात से नाखुश थे कि कोडी रोड का कचरा होने वाला है। तो कोडी रोड को लेकर इन फ्यूचर काफ़ी बड़े प्लान्स है WWE को लेकर। तो जो कोडी रोड है आपको आने वाले टाइम में काफ़ी मेगा सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिल सकते हैं WWE के अंदर। और इस समय जो रोमन रेंस है जिस तरीके से कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में कोडी रोड आप लोगों को सेम इसी सिचुएशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो रोमन रेंस हील है और आप लोगों को कोडी रोड बेबी फेस के तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है पोर्टो रिको के इवेंट से, जहां पर पोर्टो रिको के अंदर बैकलैश होने वाला है जिसको होस्ट करने वाले हैं बैड बनी। तो बैड बनी के ऊपर कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर अटैक हुआ जहां पर डेमन प्रीस्ट ने उसके ऊपर अटैक किया थ्रू द अनाउंसर टेबल पेंक का। तो उसके बारे में अपडेट बैड बनी के बारे में ये आई है कि जो बैड बनी है उसका शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हुआ है, क्योंकि उसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई थी। और बैकलैश के अंदर ना सिर्फ वो होस्ट रहेंगे बल्कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि आप लोगों को बैड बनी और रे मिस्टीरियो टीम अप कर सकते हैं और वो पेश करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमन प्रीस्ट को। तो एक टैग टीम मैच आप लोगों को बैड बनी रे मिस्टीरियो का अगेंस्ट में देखने को मिल सकता है डेमन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को जो बैड बनी है वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं बैकलैश के अंदर। वेल आप लोगों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि रेसलमेनिया 40 तक जो रोमन रेंस है उसके पास यूनिवर्सल टाइटल रहने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया
40 तक जो रोमन रेंस है वो यूनिवर्सल टाइटल को साथ ही रखेंगे, और जो ड्रॉप है उसके बाद आई थिंक के टाइटल स्प्लिट हो जाए। और दूसरी तरफ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि UFC और WWE जो है वो मर्ज हो रही है, तो कॉर्नर मैग्रेगर जो है वो इस समय UFC के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। तो लोग ऐसे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, फैंटेसी बना रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो तीसरी चैंपियनशिप भी जीत सकती है और वो होगी UFC की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोमन रेंस कॉर्नर मैग्रेगर को बीट कर लेंगे? विल आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं कि फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, इसके जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के टीम अप से। तो आप लोगों को बताया ऐसा जा रहा है, फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर टीम अप कर सकते हैं, क्योंकि कल आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर देखा होगा जब पॉल हेमन से रोमन रेंस ने पूछा कि क्या आपको पता था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं या ब्रॉक लेसनर रोड के साथ आएंगे, जिस पर जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो इससे बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रोमन और ब्रॉक लेसनर की जो टीम है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है WWE के अंदर, और होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ना के बराबर है, क्योंकि इस समय जो WWE के अंदर सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का हील टर्न हुआ, रोमन रेंस ने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया, क्योंकि जो ऑड्स थे वो रोमन रेंस के अगेंस्ट में थे, फिर भी उन्होंने रिटेन किया। और भी अच्छी खासी चीज़ें इस समय जो WWE है उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। तो फैंस यही भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का टेक टीम भी आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग रोमन और ब्रॉक का टेक टीम देखना चाहते हो, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ बहुत ही ज़्यादा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।